कार्तिक मास की पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं से श्रेष्ठ क्यों है? मतलब कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा बाकी अन्य पूर्णिमाओं से श्रेष्ठ क्यों है? यह पूर्णिमा का अगर आप व्रत करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं? इस पूर्णिमा का क्या महात्म्य है? क्या पौराणिक कथाएं हैं? इस बारे में जानकारी दी जाएगी। वर्ष 2024 कार्तिक पूर्णिमा कब है? इस दिन क्या विशेष उपाय किए जाने चाहिए? कृतिका नक्षत्र कब होगा? और इस दिन क्या क्या दान पुण्य करने चाहिए? सारी जानकारी दी जाएगी। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्तिक पूर्णिमा जो सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ है, इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस पूर्णिमा का व्रत करने से कई गुना फल मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु का दिन है। और किस कारण से व्रत का फल मिलता है यह भी जानेंगे। पहले तो हम यह बात करेंगे कि वर्ष 2024 कार्तिक पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन सुबह 6:20 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर 15 की रात और 16 की सुबह 2:58 पर। तो व्रत किस दिन करना है? पूर्णिमा का व्रत करना है 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन पूर्णिमा का व्रत करना होगा। दर्शकों, इस दिन भद्रा भी है, परंतु भद्रा स्वर्गलोक की है, तो कोई दोष कारक नहीं है। भद्रा प्रारंभ होगी सुबह 6:20 से लेकर शाम 4:38 तक रहेगी भद्रा। इस दिन भरणी नक्षत्र है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर भरणी नक्षत्र होता है तो उसका भी बड़ा ही महत्व होता है। तो इस दिन भरणी नक्षत्र है और इस नक्षत्र में दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन वृषभ का दान किया जाता है। बेल का दान, भगवान शिव का वाहन बेल, इसका दान करने का बहुत महत्व बताया है शास्त्रों में। भरणी नक्षत्र रहेगा रात्रि 9:55 तक। तो इस समयावधि में आप दान पुण्य कर सकते हैं। रात्रि 9:55 के बाद कृतिका नक्षत्र लगेगा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र में क्या क्या करना चाहिए यह भी मैं बता रही हूँ कि इस दिन कब 15 नवंबर 2024 के दिन इस दिन कृतिका नक्षत्र लगेगा रात्रि 9:55 के बाद। तो इस समय में 9:55 के बाद भगवान शिव के दर्शन करने का उल्लेख है। तो इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाइए और भगवान के दर्शन कीजिए। यह करने से क्या होगा कि व्यक्ति 7 जन्म तक ज्ञानी और बुद्धिमान रहेगा। तो यह एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र रात्रि 9:55 पर प्रारंभ होगा, तो इस समयावधि में भगवान शिव मंदिर में जाना है, भगवान शिव की स्तुति करनी है। तो यह करने से व्यक्ति 7 जन्म तक ज्ञानवान और बुद्धिमान रहता है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, त्रिपुरासुर का संहार किया था, इसीलिए भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। तो इसलिए इस दिन का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, चंद्रदेव, इनकी स्तुति करना विशेष माना गया है। पूर्णिमा के दिन जिन व्यक्तियों का मन अस्थिर रहता है, मन में
कई सारे विचार आते हैं, मन विचलित रहता है, खुश नहीं रह पाते हैं, तो वे अगर पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उन्हें बहुत ही लाभ मिलता है। और चंद्रमा की पूजा करते हैं तो और भी अच्छा है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना भी बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। अब गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं तो शुद्ध होकर गंदे कपड़ों में माँ गंगा का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध होकर माँ गंगा में स्नान करना चाहिए, नाभि तक पानी हो और फिर माँ गंगा में स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, तो इसका भी बड़ा विशेष फल मिलता है। अब गंगा स्नान के क्या नियम है यह मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। इस दिन भगवान गुरु नानक देव का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन पुष्कर स्नान का भी बड़ा महत्व है। पुष्कर के ब्रह्म घाट पर स्नान करना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है, उसका भी कई गुना फल मिलता है। इस दिन चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के आप दर्शन कीजिए, चंद्रदेव की पूजा कीजिए, दीपदान कीजिए। उसके बाद चंद्रमा की जो 6 कृतिकाएँ हैं उनका भी दर्शन करना चाहिए, उनका भी पूजन करना चाहिए। अब कृतिकाओं के नाम क्या क्या हैं वे सुन लीजिए, उनका ध्यान कीजिए। नाम आप उच्चारण कर सकते हैं तो कीजिए। नाम क्या क्या है? शिवा, संभूति, क्षमा, संतति, प्रीति, अनुसुईया। इन कृतिकाओं का नाम लेना है और उनका पूजन करना है। यह करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। और यह किस समय करना है? चंद्रोदय के बाद। अब इस दिन क्या क्या दान किए जा सकते हैं यह बात करते हैं। तो इस दिन वृषभ अर्थात बेल का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस दिन हाथी का दान कर सकते हैं, घोड़े का दान कर सकते हैं। इस दिन रथ का दान भी किया जा सकता है। इस दिन गाय के घी का दान भी किया जाता है और इस दिन गाय का दान भी बड़ा ही उत्तम माना जाता है, तो यह आप दान कर सकते हैं। दर्शकों, इस दिन 15 नवंबर 2024 के दिन शनिदेव रात्रि 7:51 पर मार्गी होंगे। यह भी एक बहुत अच्छा योग है। इस दिन अरुणाचलम पर्वत जो तमिलनाडु में है उसकी परिक्रमा का भी बड़ा ही महत्व है, तो कई लोग वहाँ भी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, तो इस दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु का जल में वास होता है, तो जल में दीपदान का भी बड़ा महत्व है। जो श्रद्धालु कार्तिक स्नान कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वे भी अगर जल में दीपदान करते हैं तो उसका बड़ा पुण्य मिलता है, तो यह आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा और सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया था, तो इस दिन जल देवता की पूजा करके भगवान विष्णु का ध्यान करके जल दीपदान भी कर सकते हैं। पांडवों ने भी इस दिन दीपदान किया था। महाभारत के युद्ध में कई उनके परिजन मारे गए, तो उनकी आत्मा की शांति हेतु उन्होंने दीपदान किया था, तो इस दिन दीपदान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखना चाहिए, उसका भी बड़ा महत्व है। अगर आपने पूरा महीना व्रत नहीं रखा है और कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा है तो उसका भी बड़ा महत्व रहता है। तुलसी विवाह का भी अंतिम दिन है। देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इस समयावधि में तुलसी विवाह किया जा सकता है, तो इस दिन आप तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। रात्रि 9:55 के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पद्मग योग बन रहा है, तो इस योग में भी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव
इनकी स्तुति करना बड़ा ही लाभदायक रहता है। इस दिन आप दीपदान कर सकते हैं, विष्णु मंदिर में भगवान को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, हवन करवा सकते हैं और दान पुण्य भी आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। इस दिन अगर आपने कार्तिक मास का व्रत किया है तो इस दिन उद्यापन भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। इस दिन सभी लोगों को, प्राणी मात्र को हाथ में कुशा लेकर स्नान अवश्य करना चाहिए। चाहे आप नदी पर स्नान कीजिए, घर में स्नान कर रहे हैं तो भी गंगा जल अंदर पानी में डालिए और फिर हाथ में कुशा लेकर स्नान करने का भी बड़ा ही महत्व है, तो यह आप कर सकते हैं। दान भी करते हैं तो हाथ में जल लेकर दान करना चाहिए। इस दिन एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि प्रदोष काल सूर्यास्त से लेकर 2 घंटे 24 मिनट की समयावधि, तो इस दिन काशी में दीपदान का भी बड़ा महत्व है। अगर आप काशी में हैं, काशी में जाकर दीपदान करते हैं तो आपके जो भी पूर्वज हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। तो यह भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर में अवतरण हुआ था। पुष्कर में है, तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पुष्कर में है, राजस्थान के अजमेर ज़िले के पुष्कर में है। तो वहाँ ब्रह्म सरोवर में भगवान ब्रह्मदेव का अवतरण हुआ था। तो पुष्कर जाकर स्नान करना भी बड़ा ही फलदायक होता है। तो पुष्कर में स्नान करना और वहाँ दीपदान करना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो दर्शकों, मैंने पूरी जानकारी दे दी कार्तिक पूर्णिमा की। अब व्रत कैसे करना है, व्रत की विधि क्या है, पहली बार व्रत कर रहे हैं तो क्या करना है। प्रातः स्नान करके आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इस दिन आप व्रत का संकल्प लीजिए, हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर, जल लेकर संकल्प ले लीजिए और फिर उसके बाद पूरे दिन व्रत का पालन कीजिए। और व्रत में क्या क्या नहीं खाते हैं तो वो तो आप सब जानते ही हैं कि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, निंदा, इन सभी चीज़ों से दूर रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, हरि भजन करना है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण भी करना चाहिए और इस दिन जो आपसे बन पड़े, अन्नदान से लेकर वस्त्र दान से लेकर और मैंने जो विशेष दान बताए हैं वे आप कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।